जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भूगोल के युद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। जो आने वाले एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, स्टेनोग्राफर, रेलवे आने वाले ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में आई थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में आई थी? तो साथियों, शिवाजी के काल में आई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंधु की विजय कब हुई? तो याद रखें 712 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर के विजय कब की थी? तो साथियों, ये सन 1686 ईस्वी में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 4, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन सा था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन सा था? तो साथियों, वीर बख्शी थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू कब की गई? बाजार नियंत्रण प्रथा कब लागू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मोहम्मद बिन कासिम किसके काल में आया था? तो साथियों, ये मोहम्मद बिन कासिम अरब के काल में आया था, याद रखना। यानी अरब से आया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये सासाराम बिहार में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भक्त संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो साथियों, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो साथियों, ये मोहम्मद हुसैन के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिमों शक्ति का स्थापना हुई? तो साथियों, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तेराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू का उल्लेख किया? तो साथियों, ये मेवाड़ के राज में उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, सर्व कर लगाया जाता है? तो साथियों, सर्व कर ये सिंचाई के क्षेत्र में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन चंदेल शासन जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो साथियों, ये विद्याधर था, याद रखना, जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, किसने सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो साथियों, ये इब्ने बतूता
के काल में दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन था? तो साथियों ये शीर्षक राजनामा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण ये औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो साथियों ये अपनी राजधानी दौलताबाद में ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 साथियों, जाजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जाजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो साथियों ये औरंगजेब के शासन में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन था? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन था? तो साथियों ये 8 तेलुगु कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो साथियों गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, भक्त आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आर्य संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? राजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो साथियों ये तुर्की का साथ था, याद रखना। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।